नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है टपके का डर। तो चलिए शुरू करते हैं। जंगल से करीब 1 मील की दूरी पर एक गांव था। रात के समय गांव में प्रायः जंगली जानवर युड़ जाते थे और गांव के बाहरी हिस्से में चौपाइयों को मार जाते थे। कभी कभी आदमी भी शिकार होते होते बच जाते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। उसके मकान के पीछे खाली हिस्से में चौपाइयों का पैर था। बुढ़िया के कमरे के पीछे चौपाइयों के लिए छप्पर पड़ा था। इस समय घर में एक भी चौपाया नहीं था, इसीलिए पेड़ की विशेष देखभाल नहीं की जा रही थी। गांव का कोई भी पशु उसमें आ जाता था और चला जाता था। बरसात के दिन थे। रात के करीब 2 बजे थे। आकाश में बादल घिरे हुए थे। बरसात होने वाली थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। थोड़ी देर में बूंदाबांदी के बाद बरसात शुरू हो गई। जोर से बादल गरजा तो बुढ़िया की नींद टूट गई। बुढ़िया के साथ उसका पोता लेटा हुआ था। बुढ़िया उठी तो वह भी उठकर बैठ गया। बुढ़िया ने बाहर झांक कर देखा तो पानी बरस रहा था। पिछले वर्ष बुढ़िया की छत टपकी थी। इस वर्ष भी वह डर रही थी। अभी बहुत जोर से वर्षा नहीं हुई थी। अपनी दादी को चिंतित देखकर उस लड़के ने कहा, दादी इतनी पवराई हुई क्यों हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा पार साल छत खूब टपकी थी। सोचा था बरसात के बाद छत पलटा लेंगे, पर नहीं पलटवा पाई। वह बोला, दादी टपका से डरती हो? दादी बोली, अरे बेटा तुम क्या जानो, मुझे इतना शेर का डर नहीं जितना टपके का है। पीछे चौपाइयों के घेर में छप्पर के नीचे शेर बुढ़िया की बातों को सुन रहा था। शेर बुढ़िया के कमरे के ठीक पीछे खड़ा था। कमरे की पटान की कड़ियां दीवार के आर पार थीं। उन्हीं खाती जगहों से शेर तक पहुंच रही थी। शेर बुढ़िया की बात सुनकर हैरान था कि टपका ऐसा कोई जीव है जो मुझसे भी अधिक ताकतवर है। अब तक तो मैं अपने को ही सबसे शक्तिशाली जानवर मानता था। शेर शिकार के लिए इधर आया था। बरसात शुरू हो जाने पर उसे यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। रिमझिम पानी बरसता रहा और शेर छप्पर में खड़ा खड़ा टपके के बारे में सोचता रहा। उसी गांव के एक धोबी का गधा खो गया था। सुबह 5 बजे उसे कपड़ों की लादी लेकर पाट पर जाना था, इसलिए धोबी सुबह 3 बजे जागकर गधे को खोजने के लिए निकल पड़ा। हालांकि गुप्त अंधेरा था, लेकिन जब जब बिजली चमकती थी रास्ता नजर आ जाता था। खोजते खोजते धोबी बुढ़िया के चौपायों के पैर के सामने खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। शेर ने समझा कि आ गया टपका जो बुढ़िया बता रही थी। वह यही टपका जान पड़ता है। शेर भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। धोबी उछलकर शेर की पीठ पर बैठ गया। आगे गर्दन के बाल पकड़े और 2 एड़ी पेट पर लगाई और कहा, चलो बेटा। शेर दौड़ने लगा। धोबी ने अपने पैरों के पंजे शेर के आगे वाली कांख में फंसा लिए, जिससे वह गिरे ना। धोबी सावधानी से शेर की पीठ पर बैठ जा रहा था। इसी बीच जोर से बिजली कड़की। बिजली की चमक शेर पर पड़ी तो शेर के बाल और रंग देखकर धोबी हैरत में रह गया। उसने सोचा, यह तो गधा नहीं है, कुछ और ही है। अब कुछ कुछ दिखाई देने लगा था, फिर भी कोई चीज साफ नजर नहीं आ रही थी। उसने देखा कि सामने रास्ते में पेड़ की एक मोटी डाल नीचे है। उसे थोड़ा उचक कर पकड़ा जा सकता है। जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से निकला, धोबी ने उचक कर डाल पकड़ी और लटक गया। शेर ने जब अनुभव किया कि पीठ पर अब टपका नहीं है, तो वह पूरी ताकत के साथ जंगल की ओर दौड़ा। शेर दौड़ते हुए सोचता जा रहा था, बुढ़िया ठीक कह रही थी कि शेर का डर नहीं जितना टपके का। उसने घर की ओर भी नजर डाली। जैसे ही बिजली कड़क कर चमकी, उसे छप्पर के नीचे खड़ा गधा नजर आया। शेर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा था। धोबी गया और शेर को गधा समझकर कान पकड़कर 2 हाथ पीठ पर जमाए और कहा, कामचोर कहीं का यहाँ खड़ा है, तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ आया। तो यह था शेर को टपके का डर। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon